हर सदी में बहुत ही कम ऐसे इंसान पैदा होते हैं जिसकी सोच दूसरों से हटके हो। ये लोग इतिहास दोहराने के लिए नहीं, पर इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिन्होंने 12 साल की छोटी उम्र में, जिस उम्र में मैं और आप कंप्यूटर में ज़्यादा तो टाइपिंग कर पाते थे, इन्होंने डेवलपिंग सीख लिया था और खुद के दम पर डॉलर कमाना शुरू कर दिया था। ये बात है 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए एलोन मस्क की। एलोन मस्क के पिता एरोल मस्क, जो कि एक इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी थे। उसकी माता माई मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन मस्क के परिवार में एक छोटी बहन और छोटे भाई को मिलाकर कुल 5 सदस्य थे। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। कई बार तो वो दिन के 12 से 15 घंटे पढ़ाई में लगा देते थे। एलोन मस्क जब 9 साल के थे तब उनकी लाइफ में उसका पहला कंप्यूटर आया। 12 साल की उम्र में उन्होंने उसी कंप्यूटर पे ब्लास्टर नाम की एक गेम डेवलप की, जिसको उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी को $500 में बेचा और यहाँ से शुरू हुई एलोन मस्क की कहानी। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी स्टार्ट की, जो कि काफ़ी बढ़िया चली। आगे चलते उन्होंने ये कंपनी कॉम्पैक्ट नाम की एक दूसरी कंपनी को $307 मिलियन में बेच दी। इन पैसों के ज़रिए उन्होंने 1999 में X.com नाम की एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थी। ये कंपनी आगे चलते कॉन्फिनिटी नाम की एक दूसरी कंपनी के साथ जुड़ गई, जो कि आज पेपाल के नाम से जानी जाती है। पेपाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आज कौन से मुकाम पर है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। 2001 में एलोन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की दूसरी नई कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी रीयूजेबल स्पेस व्हीकल और स्पेसक्राफ्ट बनाती है और लॉन्च करती है। स्पेसएक्स कंपनी ने जब अपनी पहली रॉकेट लॉन्चिंग की तब इंजन में आग लग गई और लॉन्चिंग फेल गई। जब उन्होंने दूसरी बार लॉन्चिंग की तो रॉकेट लॉन्च तो हुआ पर ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया और आखिर उन्होंने तीसरी बार लॉन्चिंग की। तीसरी बार लॉन्चिंग में रॉकेट लॉन्च भी हुआ, स्पेस में भी पहुंचा, पर वहां से वो ऑफ रूट हो गया। लगातार 3 लॉन्च फेल जाने के बाद कंपनी के पास बहुत ही कम फंड बचा था और जो कंपनियां उसे फंडिंग दे रही थी उसका भी भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा था। ऐसे में कंपनी ने तय कर लिया कि अब हम चौथी लॉन्चिंग करेंगे। जैसे तैसे उन्होंने फंड जमा किया और चौथी लॉन्चिंग की। चौथी लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही और इसके बाद नासा की ओर से उनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। आज स्पेसएक्स नासा और दूसरी कंपनियों के लिए इक्विपमेंट, कार्गो एंड व्हीकल्स तैयार करती है और उसे लॉन्च भी करवाती है। 2003 में एलोन मस्क ने 2 और लोगों के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी स्टार्ट की, जो कि अपने इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार के लिए बहुत ही मशहूर है। 2008 में वो टेस्ला के सीईओ बने। 2006 में उन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर सोलर सिटी कंपनी स्टार्ट की, जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही है। 2015 में उन्होंने ओपन एआई कंपनी स्टार्ट की, जो कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रही है। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी ज्वाइन की, जिसके आज वो को फाउंडर है। और हाल ही में न्यूरालिंक ने बताया है कि वो लोग एक ऐसी चिप डेवलप कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ बनाया जा सकता है। 2016 में ही उन्होंने द बोरिंग कंपनी स्टार्ट की, जो कि ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है, जिसके ज़रिए व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही सरलता से और जल्दी से पहुंच सकते हैं। इन सब के अलावा उन्होंने फ्यूचर ऑफ लाइफ, स्टारलिंक, हाइपरलूप जैसी और भी कंपनियां सक्सेसफुली बनाई है और उसे ग्रो भी की है। तो ये थी एलोन मस्क की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। Thank you for listening me. Stay happy, stay healthy, keep learning, keep growing.